English Kumar Bharati, Standard 9, 3.4. How the first letter was written. Today we are going to study the lesson How the first letter was written. So let's start. Once upon a most early time was a Neolithic man, and he lived cavely in a cave, and he wore very few clothes. बहुत पहले एक न्योलिथिक मैन था। वो एक केव में रहता था, मतलब एक गुफा में रहता था, और बहुत कम कपड़े पहनता था। And he couldn't read and couldn't write, and he didn't want to, and except when he was hungry he was quite happy. So उसे पढ़ना और लिखना दोनों नहीं आता था, एंड वो चाहता भी नहीं था कि वो पढ़े लिखे। एंड जब वो हंग्री होता था और जब उसको खाने को कुछ मिल जाता था तब वो हैप्पी हो जाता था। His name was Tegu Mai Bobsulai, and that means man who does not put his foot forward in a hurry. उसका नाम था तेगु माई बोबसुलाई, एंड वो कभी भी दैट मीन्स वो कभी भी जल्दबाजी में कदम नहीं रखता था, मतलब कोई फैसला नहीं करता था घाई में। बट वी ओ बेस्ट बिलीव विल कॉल हिम तेगु माई फॉर शॉर्ट, तो उसे शॉर्ट में हम लोग तेगु माई बोलते थे। एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज तेशुमाई तेवेंद्रो, एंड दैट मीन्स लेडी हु आस्क अ वेरी मेनी क्वेश्चंस, बट वी ओ बेस्ट बिलीव विल कॉल हर तेशुमाई फॉर शॉर्ट। तो उसके वाइफ का नाम था तेशुमाई तेवेंद्रो, और उसे शॉर्ट में बोलते थे तेशुमाई। एंड हिज लिटिल गर्ल डॉटर्स नेम वॉज तेफीमाई मेतल्लुमाई। सो उसको एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था टेफीमाई मेतुल्लुमाई, एंड दैट मीन्स small person without any manners who ought to be spanked. But I am going to call her Taffy. So उसको एक लड़की थी, उसके नाम का मीनिंग था स्मॉल पर्सन जिसको कोई भी मैनर नहीं है एंड उसे मारने की ज़रूरत है, एंड उसे हम शॉर्ट में बोलते थे टैफी। एंड शी वॉज तेगुमाइज बोबसुलाइज बेस्ट बिलीव्ड एंड हर ओन मम्मीज बेस्ट बिलीव्ड, एंड शी वॉज नॉट स्पैंक्ड हाफ एज मच एज वॉज गुड फॉर हर, एंड दे वेर ऑल थ्री वेरी हैप्पी। सो वो अपने पापा मम्मी के दोनों के फेवरेट थी, एंड वो तीनों भी बहुत खुश थे। नाउ अटेंड एंड लिसन। ठीक है, अभी मेन स्टार्ट हो रहा है। One day, Tegumai Bapsulai went down through the beaver swamp to the Vegai river to spear carp fish for dinner, and Taffy went too. So एक दिन तेगुमाई शिकार करने गए थे फिश का, अपनी स्पीयर लेके। स्पीयर मतलब कोई उनका औजार टूल जिससे वो फिश पकड़ते थे, एंड टैफी भी उसके साथ गई थी। स्वैम्प मीन्स होता है मार्शी लैंड, दलदल। सो रिवर के पास एक दलदल था, वहीं पे वो शिकार करने गए थे, एंड टैफी उनके साथ गई थी। देन तेगुमाई स्पीयर वॉज मेड ऑफ वुड विथ शार्क्स टीथ एट द एंड, एंड बिफोर ही हैड कॉट तेगुमाई का जो स्पीयर था, जो टूल था, वो शार्क के टीथ से बना हुआ था। जो उसका एंड था वो शार्क के टीथ से बना था। बिफोर ही हैड कॉट एनी फिश at all he accidentally broke it. He had caught any fish at all he accidentally broke it. Sorry, yeah. Okay. He had caught any fish at all that accidentally broke it clean across by jabbing it down too hard on the bottom of the river. So वो फिश पकड़ने के पहले ही एक्सीडेंटली उनका जो टूल था, स्पीयर था, वो टूट जाता है। रिवर के पास में जो से कुछ हार्ड चीज़ होती है उसकी वजह से वो उनका जो स्पीयर होता है वो टूट जाता है। दे वर माइल्स एंड माइल्स फ्रॉम होम, एंड तेगुमाई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग इन एक्स्ट्रा स्पीयर्स। सो वो अपने घर से बहुत दूर थे, मीलों दूर थे, एंड वो एक्स्ट्रा स्पीयर लाना भूल गया था। Here is a pretty kettle of fish, said Tegumai. It will take me half the day to mend this. So बोल रहा है कि मुझे आधा दिन लगेगा इसको पूरा ठीक करने के लिए।
There is your big black spear at home, said Taffy. Let me run back to the cave and ask mummy to give it me. So वो बोल रही है, टैफी बोल रही है कि अपने घर पे बिग ब्लैक स्पीयर रखी है, सो मैं जाती हूँ और मम्मी से मांग के लाती हूँ. इट्स टू फॉर फॉर योर लिटिल फैट लेग्स, सेट तेगुमाई. तो तेगुमाई बोलता है कि वो बहुत दूर है, तुम्हारे पैर थक जाएंगे. बिसाइड्स यू माइट फॉल इन टू द बेवर स्वैम्प एंड बी ड्राउंड. अगर तुम दलदल में फंस के डूब गई तो. वी मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड जॉब. He sat down and took out a little leather mendy bag full of reindeer sinews and strips of leather and lumps of beeswax and resin and began to mend the spear. So वो बैठता है एंड उस एक बैग निकालता है, लेदर का बैग जो उसके पास होता है वो निकालता है, उसमें से सामान निकालता है, ये सब लम्स वगैरह लेदर्स वगैरह, एंड उसे वो स्पीयर को ठीक करने के लिए ठीक करना स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट पेज नंबर 74. Taffy sat down too, with her toes in the water and her chin in her hand, and thought very hard. Then she said, I say, Daddy, isn't it's an awful nonsense that you and I don't know how to write, isn't it? If we did, we could send a message for the new spare. So जो टैफ़ी होती है वो भी बैठ जाती है पानी में अपने टोज़ रख के और मुंह पे अपना हाथ रख के, एंड बोलती है डैडी को कि ये कितनी ऑफुल सिचुएशंस है, अपने को लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता. अगर अपने को आता तो अपन मम्मी को लेटर लिख देते थे न्यूज़ पेपर के लिए. जस्ट देन अ स्ट्रेंजर मैन केम अलॉन्ग द रिवर, बट ही बिलोंग टू द फार ट्राइब, the Tiwaras, and he did not understand one word of Tegumai's language. He stood on the bank and smiled at Taffy, because he had a little girl daughter of his own at home. Tegumai drew a hank of deer sinews from his mendy bag and began to mend his spear. So, then वहाँ पे रिवर के पास एक स्ट्रेंजर मैन आता है, बट वो दूसरे ट्राइब से बिलोंग करता है, दूसरे कास्ट से बिलोंग करता है, बट उसे तेगुमाई की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है, एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वन वर्ड. एंड वो बैंक के मतलब नदी के किनारे खड़ा हो जाता है और टैफ़ी को देख के स्माइल करता है, जस्ट बिकॉज उसके घर में भी उसके घर में भी छोटी लड़की है, छोटी डॉटर है उसको. देन तेगुमाई अपना काम फिर से उसको सुधारने के लिए लग जाता है. Come here, said Taffy. Do you know where my mummy lives? And the stranger man said, So Taffy बोलती, इधर आओ, तुम्हें पता है कि मेरी मम्मी कहाँ रहती है? तो उसे कुछ समझ में नहीं आता स्ट्रेंजर मैन को. Silly, said Taffy, and she stamped her foot because she saw a shoal of very big carp going up the river just when her daddy couldn't use his spear. सो टैफ़ी बोलती है सिली. सो वो अपना पैर अपटती है ज़मीन पे, बिकॉज इसलिए क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी फिश देखी है, बट वो उसे नहीं पकड़ पाती है, इसलिए वो अपना पैर पटकती है ज़मीन पे. हाँ. देन डोंट बॉदर ग्रोन अप्स, सेड तेगुमाई, सो बिजी विथ हिज स्पीयर मेंडिंग दैट ही डिड नॉट टर्न अराउंड. सो बोलती है तेगुमाई बोलता है चिंता मत करो, एंड वो टर्न होके भी नहीं देखता है. देन एरन सेड टैफी, मैं चिंता नहीं कर रही हूँ. आई ओनली वॉन्ट हिम टू डू वॉट आई वॉन्ट हिम टू डू एंड ही वोंट अंडरस्टैंड. सो वो बस इतना चाहती है कि वो मेरी बात समझे, सुने, और जो मैं बोल रही हूँ वही करे, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता. देन डोंट बॉदर मी, सेड तेगुमाई, सो प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, तेगुमाई बोलता है. एंड ही वेंट ऑन पुलिंग एंड स्ट्रेनिंग ऑन द डियर sinews with his mouth full of loose ends. The stranger man, a genuine Tiwara he was, sat down on the grass, and Taffy showed him
what her daddy was doing. The stranger man thought, "This is a very wonderful child. She stamps her foot at me and she makes faces. She must be a daughter of that noble chief who is so great that he won't take any notice of me." So he smiled more politely than ever. Okay. So, um, स्ट्रेंजर मैन ग्रास के बाजू में बैठ जाता है, ठीक है, ग्रास पे बैठ जाता है एंड वो टैफ़ी को देखता है। तो वो जैसे वो बोलता है कि टैफ जो डॉटर है, सो कितनी अच्छी लड़की है, वो दिस इज़ वेरी वंडरफुल चाइल्ड, कितनी अच्छी लड़की है, उसने अपने पैर अपटे में कुछ मुझे देख के, एंड वो कितने अच्छे फेसेस बना रही है, एंड शी मस्ट बी द डॉटर ऑफ दैट नोबल चीफ। सो वो ज़रूर कोई बड़े बड़े इंसान की बेटी होंगी, इसलिए ऐसा कर रही है, और जिसने मुझे मुड़ के तक नहीं देखा, नोटिस भी नहीं किया मेरी तरफ। सो जस्ट वो स्माइल कर रहा है ये सब सोच के। नाउ सेट नाउ सेट टैफी, आई वॉन्ट यू टू गो टू माई मम्मी बिकॉज योर लेग्स आर लॉन्गर देन माई एंड यू वोंट फॉल इन टू द bearware swamp, and ask for daddy's other spear, the one with the black handle that hangs over our fireplace. So वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मम्मी के पास जाओ, और जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे पैर मुझसे बड़े हैं और तुम दलदल में भी नहीं फंसोगे, नहीं गिरोगे। सो वो ऐसा बोलती है, और जाके मेरे डैडी का जो स्पीयर है ब्लैक वाला वो ला दो। The stranger man thought, this is a very, very wonderful child. She waves her arms, and she shouts at me. But I don't understand a word of what she say. So वो बोलता है कि कितनी अच्छी लड़की है कि वो अपने हाथ हिला रही है एंड मुझ पे चिल्ला भी रही है, बट मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रही है। पेज नंबर 75। But if I don't do what she want, I greatly fear that that haughty chief man who turns his back on callers will be angry. So अगर मैं नहीं करूँगा जो वो चाहती है, सो जो उसके चीफ है, जो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, वो मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे। He got up and twisted a big flat piece of bark of a beech tree and gave it to Taffy. Then वो उठे और ट्विस्ट हुए, मतलब टर्न किए, और वहाँ पे एक बड़ा सा टुकड़ा था बार्क का, बीच ट्री का। सो उसको उठा के उन्होंने टैफी को दे दिया। ही डिड दिस बेस्ट बिलव टू शो दैट हिज हार्ट वॉज वाइट एज द बीच ट्री एंड दैट ही मीन्स नो हार्म। सो वो बताना चाहते थे कि मेरा जो हार्ट है, मेरा दिल है, इतना ही साफ है और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कोई भी हार्म नहीं करूंगा। पर टाफी डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड, पर टाफी को कुछ समझ में नहीं आया। ओह सेड शी, नाउ आई सी। अच्छा, अभी मुझे समझ में आया। यू वॉन्ट माई मम्मीज़ लिविंग एड्रेस, तुम्हें मुझे मेरे मम्मी का लिविंग एड्रेस चाहिए। ऑफकोर्स आई कैन राइट, बट आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स इफ़ आई हैव एनीथिंग शार्प टू स्क्रैच विथ। क्या हुआ, तो मैं लिख नहीं सकती पर मैं ड्रॉ तो कर सकती हूँ। सो मुझे कुछ शार्प चीज़ लगेंगी जिससे मैं ड्रॉ कर सकूँ, स्क्रैच कर सकूँ। प्लीज़ लेंड मी द शार्क्स टूथ ऑफ योर नेकलेस, प्लीज़ तुम अपने नेकलेस में का जो शार्क टूथ है वो मुझे दे दो। The stranger man, and he was a Tiwara, didn't say anything, so Taffy put up her little hand and pulled at the beautiful bed and seed and shark tooth necklace round his neck. So, वो स्ट्रेंजर मैन ने कुछ बोला नहीं, कुछ भी, क्योंकि उसको कुछ समझा ही नहीं। सो टैफी ने क्या किया, उसके जो नेकलेस था उसके ऊपर उसने हाथ रखा शार्क टूथ पे और खींच लिया, वो निकाल लिया उसने शार्क जो टूथ था उसके नेकलेस से। द स्ट्रेंजर मैन, एंड ही वॉज अ तिवारा, थॉट दिस इज़ अ वेरी 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 वंडरफुल चाइल्ड। द शार्क टूथ ऑन माई नेकलेस इज़ अ मैजिकल शार्क टूथ। सो वो बोल रहा है कि कितनी वंडरफुल, कितनी अच्छी चाइल्ड है, कितनी अच्छी बच्ची है, जो मेरे गले में जो मैजिकल शार्क टूथ था वो उसने निकाल लिया। And I was always told that if anybody touched it without my leave, they will immediately swell up or burst.
बोलता था मुझे हमेशा कहा गया है कि अगर मेरे दिए बिना ही किसने वो उसको टच कर लिया शार्क टूथ को, सो वो स्वेलअप हो जाएगा और बर्स्ट हो, स्वेलअप मीन्स फूल जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा। बट दिस चाइल्ड डजंट स्वेलअप और बर्स्ट, बट ये जो चाइल्ड है वो स्वेलअप भी नहीं हुई और बर्स्ट भी नहीं हुई। And that important chief man who attends strictly to his business, who has not yet taken any notice to me at all. So जो चीफ थे उन्होंने मेरे पे कोई नोटिस भी नहीं किया। एंड जो अपने काम में इतने बिजी है, उन्होंने मेरे पे कुछ नोटिस भी नहीं किया। डजंट सीम टू बी अफ्रेड दैट शी विल स्वेल अप और बर्स्ट। आई हैड बेटर बी मोर पोलाइट। सो उनकी लड़की डॉटर जो भी है वो फूल जाएंगी फिर बर्स्ट हो जाएंगी। उन्होंने कोई मतलब वो कुछ डरे नहीं इस बात से। So he gave Taffy the shark's tooth, and she lay down flat on her tummy with her legs in the air, like some people on the drawing room floor when she want to draw pictures. So उसने जो टाफी को वो शार्क जो टूथ था वो दे दिया, एंड वो ज़मीन पे टमी के बल पैर ऊपर करके लेट गई, जैसे अपन ड्राइंग रूम में लेटते हैं पिक्चर्स ड्रॉ करते समय वैसा। एंड शी सेड, नाउ आई विल ड्रॉ यू सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स, यू कैन लुक ओवर माई शोल्डर बट यू मजंट जोगल। बोलती है अभी मैं ड्रॉ करती हूँ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, अगर तुम्हें देखना है तो तुम मेरे शोल्डर से देख सकते हो। फर्स्ट आई विल ड्रॉ डैडीज फिशिंग, इट इज़ंट वेरी लाइक हिम बट मम्मी विल नो। बोलती है सबसे पहले मैं डैडीज फिशिंग ड्रॉ करूँगी, देन वो ज़रूर कि जैसे एकदम जैसे तो नहीं होगा बट मम्मी समझ जाएंगी। बिकॉज आई हैव ड्रॉन हिज स्पीयर ऑल ब्रोकन, वेल ना जस्ट बिकॉज कि वो उसने जो ब्रोकन वाला स्पीयर है वो ड्रॉ किया। वेल नाउ आई विल ड्रॉ द अदर स्पीयर दैट ही वांट, द ब्लैक हैंडल स्पीयर। बोलती है अभी मैं दूसरा स्पीयर ड्रॉ करूँगी जो हमें चाहिए, जो कि ब्लैक हैंडल वाला स्पीयर है। इट लुक्स एज इट इफ इट वॉज स्ट्राइकिंग इन डैडीज बैक, बट दैट्स बिकॉज द शार्क्स टू स्लिप्ड एंड हिज पीस ऑफ बैक इजंट बिग इनफ। बोलती है कि जैसे मेरे पापा के पास था वैसे ही है सेम, बस उसका हैंडल ब्लैक है। दैट बिकॉज द शार्क टूथ जो है वो स्लिप हो गया और पीस ऑफ जो बाग था वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। दैट्स द स्पीयर आई वॉन्ट यू टू फेच, तो वो स्पीयर मैं चाहती हूँ कि तुम लेके आओ। आई विल ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मी माई सेल्फ स्पेलिंग टू यू। मैं अपनी पिक्चर ड्रॉ करती हूँ सबसे पहले। देन माई हेयर डजंट स्टैंड अप लाइक आई हैव ड्रॉन, बट इट्स ईजियर टू ड्रॉ दैट वे। जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे मेरे बाल ऐसे ऊपर की तरफ नहीं है, मतलब स्टैंड अप नहीं है, बट ये ईजी है ड्रॉ करने के लिए, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। पेज नंबर 76। नाउ आई विल ड्रॉ यू। वो बोलती है कि अभी मैं तुम्हें ड्रॉ करूँगी। आई थिंक यू आर वेरी नाइस रियली, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो सच में, बट आई कैन मेक यू प्रिटी इन द पिक्चर। मैं तुम्हें इतना अच्छा नहीं बना सकूँगी पिक्चर में। यू मजंट बी फेंडेड, आर यू फेंडेड? अगर तुम अपनी हेल्प, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ अभी अच्छी पिक्चर ड्रॉ करने में, तो क्या तुम कर सकते हो अपनी हेल्प? फेंडेड मीन्स टू लुक आफ्टर वन सेल्फ विदाउट एनी हेल्प। द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज अ तिवारा स्माइल्ड। स्ट्रेंजर मैन ने सिर्फ स्माइल किया। ही थॉट there must be a big battle going to be fought somewhere, and this extraordinary child who takes my magic shark's tooth but who does not swell up or burst is telling me to call all the great chiefs tribe to help me. uh, बोल रहा है स्ट्रेंजर मैन, बोल रहा है, सोच रहा है, ही थॉट कि कहीं तो भी कोई बड़ा बैटल चल रहा है, ठीक है। एंड ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड है इसने मेरा जो मैजिक शार्क टूथ लिया है और वो स्वेल भी नहीं हुई और बर्स्ट भी नहीं हुई। वो मुझे बताना चाहती है कि जो उसके जो चीफ्स के जो ट्राइब्स के लोग हैं उनको मदद के लिए बुला के लाओ, तो ऐसा वो सोच रहा है। ही इज़ अ ग्रेट चीफ और ही वुड हैव नोटिस्ड मी, और वो एक बड़ी चीफ है, उन्होंने मुझ पर नोटिस भी नहीं किया।
Look, said Taffy, drawing very hard and rather scratchily. Now I have drawn you. So, and I have put the spear that Daddy wants into your hand, just to remind you that you have to bring it. So, वो बोलती है टैफ़ी, लुक देखो, मेरे मैंने बड़े मुश्किल से ड्रॉ किया है, या फिर ये बोलो कि मैंने स्क्रैच किया है. सो नाउ आई हैव ड्रॉन यू, तो मैंने तुम्हें भी ड्रॉ कर लिया है. सो मैंने तुम्हारे हाथ पे एक डैडी का स्पीयर भी ड्रॉ कर दिया, इसलिए जिस तुमको याद रहो कि तुमको क्या लाना है, कौन सा स्पीयर लाना है, ये तुम्हें याद रहे, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ पे भी ड्रॉ कर लिया है. नाउ आई विल शो यू हाउ टू फाइंड माई मम्मीज़ लिविंग एड्रेस. तो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि मेरी मम्मी का लिविंग एड्रेस कैसे फाइंड करो. यू गो अलॉन्ग टिल यू कम टू 2 trees. दोज आर ट्रीज. सो वो बताती है कि तुम्हें जब तक जाना है, जब तक तुम्हें 2 trees, बड़े से 2 trees नहीं दिखते, 2 झाड़ नहीं दिखते, वो अपने जो उसने ड्राइंग बनाई हुई रहती है उसमें से वो एक्सप्लेन करती है. एंड देन यू गो ओवर अ हिल, दैट्स अ हिल. सो बोलती है अभी तुम इस हिल पे जाना, एंड दैट यू कम इन टू अ beaver swamp all full of beavers. सो beavers मीन्स होता है रोडेंट. ये एक एनिमल टाइप है जो पानी के एनिमल है जो एंड वो बोल रही है यहाँ पे उसके बाद में एक स्वैम्प आएगा, मतलब ही दलदल आएगा, एंड उसमें बहुत सारे beavers है. आई हैवंट पुट इन all the beavers because I can't draw beavers, but I have drawn their heads. So बोलती है कि मैंने तो beavers पूरे नहीं बनाए या फिर नहीं बनाए, मुझे नहीं आ रहा बनाते, तो मैंने सिर्फ उसके जो सिर है, हेड्स है, सिर्फ वो ड्रॉ कर लिए हैं. And that's all you will see of them when you cross the swamp. So तुम्हें बस वैसे भी सिर्फ तुम्हें सिर्फ उनका सर ही दिखने वाला है, वो भी जब तुम स्वैम जब क्रॉस करोगे तो. माइंड यू डोंट फॉल इन, ध्यान रखना कि तुम उसमें गिरो ना, फंसो ना. देन आर केव इज जस्ट बियॉन्ड द बीवर स्वैम. सो हमारा जो केव है वो जस्ट उसके पीछे है. इट इजंट एज हाई एज द हिल्स रियली, बट आई कैन ड्रॉ थिंग्स वेरी स्मॉल. सो जितना मैंने बड़ा बनाया है उतना बड़ा भी नहीं है केव हमारा, पर मुझे छोटी चीज़ें ड्रॉ करते नहीं आ रही है. सो दैट्स माई मम्मी आउटसाइड. सो मैंने अपनी मम्मी को बनाया है. वो देखो मेरी मम्मी बाहर खड़ी है. शी इज़ ब्यूटीफुल, तो वो ब्यूटीफुल है. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट मम्मी. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट मम्मी. तो वो बोल रही है कि ये जो ब्यूटीफुलेस्ट वर्ड है ये रॉन्ग है, बट नॉवेल्स में ये सब वर्ड्स चल जाते. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मम्मी देयर एवर वॉज. सो वो बोल रही है कि मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बाकी सभी से सबसे ज़्यादा वो ब्यूटीफुल है. बट शी वॉन्ट बी offended when she see I have drawn her so plain. सो वो मुझसे नाराज़ तो ज़रूर हो जाएंगे क्योंकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा ही प्लेन बना दिया, सिंपल बना दिया. शी विल बी प्लीज्ड ऑफ मी बिकॉज आई कैन ड्रॉ. नाउ इन केस यू फॉरगेट, I have drawn the spear that daddy wants outside our cave. So मैंने अगर अब तुम इन केस अगर तुम भूल जाओ तो मैंने केव के बाहर भी एक स्पीयर ड्रॉ करके रख दिया है. इट्स इनसाइड रियली, बट वो रियल में अंदर है. बट यू शो द पिक्चर्स टू माई मम्मी एंड शी विल गिव इट टू यू. सो ये तुम पिक्चर उन्हें बता देना मेरी मम्मी को और वो तुम्हें दे देंगी. I have made her holding up her hands because I know she will be so pleased to see you. सो बोल रही है कि मैंने अपनी मम्मी का मतलब दोनों हाथ पकड़ के ऐसे पिक्चर ड्रॉ किया है, इसलिए क्योंकि वो तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएंगी. Isn't is a beautiful picture. ये पिक्चर सुंदर नहीं है? And do you quite understand or shall I explain again? Explain means explain. सो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें समझ गया है, क्या मैं तुम्हें और फिर से एक्सप्लेन करूं? The stranger man, and he was Tiwara, looked at the picture and noted very hard. So वो पिक्चर को देखता है और नोट कर लेता है.
He said to himself, if I do not fetch this great chief's tribe to help him, अगर मैं इसके जो चीफ के ट्राइब्स है उन्हें नहीं ढूंढ पाया, उन्हें नहीं हेल्प के लिए बुला पाया, तो he will be slain by his enemies who are coming up on all sides will with spears. So slain means killed mercilessly, to kill. सो बोल रहे हैं कि अगर मैं नहीं बुला पाया तो जो भी उसके एनिमीज़ है वो उस चीफ को मार डालेंगे. नाउ आई सी वाई द ग्रेट चीफ प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस मी. सो अभी मुझे समझ में आया कि वो मुझ पे नोटिस क्यों नहीं कर रहे थे. पेज नंबर 77. ही अफ्रेड दैट हिज एनिमी वेर हाइडिंग इन द बुशेस एंड विल सी हिम. सो वो इसलिए वो उसके तरफ नोटिस नहीं कर रहे थे क्योंकि उसे डर था कि उसके एनिमीज उसे देख रहे हैं एंड उस पर हमला कर देंगे. सो therefore he turned to me his back and let the wise and wonderful child draw the terrible picture showing me his difficulties. So वो बोल रहे कि therefore उन्होंने अपना वो टर्न नहीं किया, अपना बैक दिखा रहे हैं. सो वो जो वंडरफुल चाइल्ड है मुझे ड्रॉ करके बता रही है कि वो अपनी डिफ़िकल्टीज बता रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है. सो आई विल अवे एंड गेट हेल्प फॉर हिम फ्रॉम हिज ट्राइब. सो मैं जाता हूँ और इसके ट्राइब को हेल्प करने के लिए बुलाता हूँ. ही डिड नॉट इवन आस्क टैफी द रोड बट रेज्ड ऑफ इनटू द बुशेस लाइक द विंड विद द बीच बार्क इन हिज हैंड. सो टैफी को उसने रोड नहीं पूछा और वो एकदम फास्ट बुशेस में एकदम फास्टली हवा के जैसा वो चला गया. अब वो बार का जो पीस था उसको हाथ में लेके. एंड टैफी सेट डाउन मोस्ट प्लीज्ड. और टैफी बैठ गई और खुश हो गई. नाउ दिस इज द पिक्चर दैट टैफी हैड ड्रॉन फॉर हिम. What have you been doing, Taffy? said Tegumai. तुमने क्या किया है Taffy? He had mended his spear and was carefully waving it to and fro. So जब तक उसके फादर ने वो स्पीयर था वो ठीक कर लिया था एंड वो केयरफुली उसको हिला रहे थे. It's a little Berengement, imaginary thought of my own, Daddy dear, said Taffy. If you won't ask questions, you will know all about it in a little time, and you will be surprised. So बोलती है कि अगर तुम मुझसे कम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है एंड आप सरप्राइज हो जाओगे. You don't know how surprised you will be. Daddy, promise you will be surprised. So बोलती है कि तुम बहुत सरप्राइज होने वाले हो डैडी. आप डेफिनेटली प्रॉमिस करती है कि आप ज़रूर सरप्राइज हो जाओगे. वेरी वेल, ओके ठीक है, सेट तेगुमाई एंड वेंट ऑन फिशिंग. तो फिशिंग करने वाले चले गए. द स्ट्रेंजर मैन, डिड यू नो ही वॉज अ तिवारा, हरिड अवे विद द पिक्चर एंड रन फॉर some miles till quite by accident he found Teshumai Devendro at the door of her cave. So वो जल्दी में चले गया वहाँ से पिक्चर को लेके दौड़ते हुए कई मीलों तक वो चला गया. एंड एक्सीडेंटली मतलब ही वो पहुँच गया तेशुमाई के पास. उसके वो तेशुमाई दिख गई है केव के बाहर डोर्स पे खड़ी है टॉकिंग टू सम अदर नियोलिथिक लेडीज हु हैड कम into a primitive lunch. सो वो बाकी लेडीज़ से वहाँ पे खड़े होकर लेडीज़ से बात कर रही है, उसके ही ट्राइब के लेडीज़ से, वो जो कि लंच के लिए आए थे. सो टैफी वॉज वेरी लाइक तेशुमाई स्पेशली अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द फेस एंड द आइज़. सो जो टैफी है वो एकदम तेशुमाई के जैसे ही दिखती है एंड जो उसका जो फेस का अपर पार्ट है एंड आइज़ है वो सेम तेशुमाई के जैसे दिखती है. सो द स्ट्रेंजर मैन, ऑलवेज अ पुअर तिवारा, smiled politely and handed Teshumai the beech bark.
सो जो स्ट्रेंजर मैन था उसने वो जो तेशुमाई को पहले तो स्माइल किया, फिर उसे वो तेशुमाई को दे दिया, जो बीच बाग का जो पीस था उसे दे दिया। He had run hard, so that he panted and his legs were scratched with brambles, but he still tried to be polite. So वो बहुत बड़े मुश्किल से पहुंचा था एंड उसके जो भी पैर थे वो पूरे स्क्रैच हो चुके थे। कोई भी मतलब कांटे वाले जो भी झाड़ जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसकी वजह से वो उसके जो पैर थे वो पूरे स्क्रैच हो गए थे, फिर भी वो पोलाइट रहा। As soon as Teshumai saw the picture, he screamed like anything and flew at the stranger man. जैसे ही उसके तेशुमाई ने वो पिक्चर देखा एंड स्क्रीम चिल्लाई, एंड वो उसके ऊपर फ्लू मीन्स उड़ जाना, बैठ जाना, तो बैठ गई, लाइक मतलब एकदम बैठना जैसा नहीं, जैसे बैठ गई। सो द अदर Neolithic ladies at once knocked him down and sat on him in a long line of six. सो बाकी के लेडीज़ भी उसके साथ में बैठ गई, पूरे 6 लेडीज़ लाइन बना के बैठ गई, वाल तेशुमाई पुल हिज हेयर, और तेशुमाई के हेयर्स को खींचने लगे। इट्स एन प्लेन it's in plain as a nose of on this stranger's man face, she said. So वो बोल रही थी, तेशुमाई बोल रही है कि जो प्लेन पिक्चर दिख रही है उसके फेस की, तो ये ज़रूर ये स्ट्रेंजर मैन की होंगी, बट वो जो उसने बनाई थी जो प्लेन पिक्चर टैफी ने, वो तो उसकी मम्मी की थी। ही हैज़ स्टक माई तेगुमाई all full of spears and frightened poor Taffy so that her hair stands all on end. So वो सोच रही है ऐसा कि वो बोल रही है कि he has stuck my तेगुमाई, तो उसने मेरे तेगुमाई को पकड़ लिया है, फिर स्टक कर लिया है फुल ऑफ स्पीयर से, बाकी पूरे स्पीयर से बांध दिया है या फिर डरा के रखा है, एंड टैफी को डरा के रखा है उसने, इसलिए उसके डर के मारे उसके जो हेयर्स थे वो खड़े हो चुके हैं। And not content with that, he brings me a horrid picture of how it was done. And उसने यहीं पे ख़त्म नहीं किया, उसने इसके पिक्चर मुझे लाके बता रहा है कि मैंने ये सब किया है उनके साथ। पेज नंबर 78. Look, she showed the picture to all the Neolithic ladies sitting patiently on the stranger man. So वो जो पिक्चर है वो बाकी सभी लेडीज़ को दिखाती है। हियर इज़ माई तेगुमाई विथ हिज आर्म ब्रोकन, उसका जो वो बोलती है देखो ये मेरा तेगुमाई है जिसका हाथ टूटा है, एंड हियर इज़ अ स्पीयर स्ट्राइकिंग इनटू हिज बैक, स्पीयर जो भी है वो उसके अंदर बैक से घुसा हुआ है। हियर इज़ अ मैन विथ अ स्पीयर रेडी टू थ्रो, हियर इज़ अनदर मैन थ्रोइंग अ स्पीयर फ्रॉम अ केव, एंड ये दूसरा ये जो केव से हमारे केव से स्पीयर फेंकने वाला है। एंड हियर आर अ होल पैक ऑफ पीपल, दे आर टैफीज बेवर्स रियली, बट दे डिड लुक रादर लाइक पीपल। सो जैसे उसने बीवर्स बनाया था टैफी ने, उसे लग रहा है कि ये पैक ऑफ पीपल से लोग हैं जो कमिंग अप बिहाइंड तेगुमाई के पीछे पीछे आ रहे हैं, मतलब उसको हमला करने के लिए। सो इज़न्ट इट शॉकिंग, ये शॉकिंग नहीं है? सो मतलब उसने लेटर में कुछ और लिखा था, देन वो स्ट्रेंजर मैन ने कुछ और समझा था, एंड अभी उसकी मम्मी ने कुछ और समझा है। लेटर एक ही है पर तीनों ने अलग अलग उसे समझा है। सो बस इस स्टोरी में इतना ही था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड इट इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग।